Hello everyone, welcome to the another part of AI. So, as we have learned in our part 1 what is the intelligence के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि चीज़ें जो हैं वो कैसे चेंजेस हो रही हैं। हमने अपने टेलीविज़न्स को देखे, जो टेलीविज़न हमारे 1930 में थी वो किस तरीके से आज चेंज हो चुका है। फिर हमने स्मार्टफोन्स को देखे कि जो हमारे टेलीफोन्स थे वो किस तरीके से आज ये स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर हमने उसके बाद कुछ मैं आपको रिकेप कर रही हूँ ताकि आप पार्ट 1 में जो आपने देखा है उसे उसके साथ रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमने देखा कि फ़ोन जो है वो किस तरीके से आज हमारे लिए सिर्फ कॉल ही नहीं बल्कि बहुत सारा काम कर रहा है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने फिर देखा था कि क्या क्या ट्रेड्स हैं एआई के, इंटेलिजेंस के ट्रेड्स को देखा था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस ट्रेड्स को पढ़े थे, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस क्या होता है। और गाइस, मैंने आपसे बताया था कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ये कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के डिफरेंस को समझना, क्योंकि आई नो कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को गड़बड़ कर सकते हैं क्वेश्चन को, कि आपका ये आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। गाइज, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि आपके जो एआई है वो 50 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। बोर्ड में 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं, और 50 नंबर आपके जो और हैं 100 के मतलब एग्ज़ाम होते हैं वो आपको इंटरनल मिलेंगे, जो आपके टीचर ईजिली आपको 40+ मार्क्स दे देंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो आपके 50 मार्क्स हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको 40 नंबर जो है वो क्या है, आपके MCQ होने वाले हैं। और MCQ में मैं आपको जो बता रही हूँ इन सब चीज़ों से ही बीच से क्वेश्चन आते हैं, इसी बुक से आते हैं। आई ग्रांटेड से यू, अगर आपने अच्छे से सुन लिया, यू विल गेट 90+ मार्क्स इन योर AI। सो गाइज, अच्छे से सुनिए इसे, बिकॉज एक बार अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से सुन लेते हैं, बहुत सारे आपके MCQ इसी क्वेश्चन से बनने वाले हैं, इसी बुक से बनने वाले हैं। और अब ये जो मैं बता रही हूँ आपको 10 मार्क्स जो है ना वो आपके आते हैं रिटन, उसको आपको लिखना होता है, जिनमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर 1 मार्क्स के। वो भी बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, 1 वर्ड आंसर में उनको देना होता है। तो उनमें आपको पर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आ सकता है। इनको आपको क्या समझना था, इनमें आपको ये समझना था कि इंट्रापर्सनल जो होता है वो क्या करता है, डिस्क्राइब हाउ हाई द लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस समवन हैज़ इज स्टार्टिंग फ्रॉम रियलाइजिंग वीकनेस स्ट्रेंथ टू हिज ऑन फीलिंग। अपने फीलिंग को समझना, अपने वीकनेस को समझना, ये है। और इंटरपर्सनल जो है वो क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अदर बाय अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स को समझना। ओके, अदर्स की फीलिंग्स को समझना। और ये क्या था, आपका खुद की फीलिंग्स को समझना। तो इसमें आपको बिल्कुल भी मतलब कि परेशान नहीं होना है। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। 1 नंबर के आपके या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, यस गाइज, हम लोगों ने ये डिसीजन मेकिंग के लिए एक सिनेरियो देखा था जिनमें आपको 3 डोर्स दिए गए थे। 3 डोर्स में हमने क्या देखा थे, हम लोगों ने देखे थे कि इनमें ये जो हमारे सिनेरियो है, इस सिनेरियो के 3 डोर्स में फर्स्ट में क्या थी, फर्स्ट में आपके पास लेक डेडली शार्क मिलेगी, सेकेंड में आपको फिजियो रेडी टू किल विद अ वीपन, एंड थर्ड में क्या था, थर्ड में एक लायन है जो कि ईटन नॉट सिंस लास्ट 2 मंथ से उसने खाना नहीं खाया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा कि आपको जो चूज़ करना था आंसर कि आप किस डोर से बाहर जाना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो उसमें से आपको थर्ड डोर को चूज़ करना था, बिकॉज क्योंकि आपने अगर अच्छे से इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ा होगा तो आपने देखा कि पहले में तो शार्क थी, दूसरों में फिजियोपैथिक मेंटल इंसान था जो कि आपको मार सकता है तुरंत जैसे आप उस डोर से बाहर निकलेंगे। थर्ड में क्या था, थर्ड में आपको दिया हुआ था कि 2 मंथ से एक लायन जो है उसने खाना नहीं खाया है। तो आप इजली समझ सकते हैं कि उसने 2 मंथ से खाना नहीं खाया है तो ऑलरेडी मरा ही होगा। तो उस डोर से आप इजली निकल सकते हैं। पर गाइज़, आपको उस चीज़ वहाँ एग्ज़ाम के टाइम में मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही आप परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा आपको लगता है कि टाइम नहीं है, जल्दबाजी में करना है। पर जल्दबाजी के साथ साथ चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, इन्फॉर्मेशन अच्छे से लेना है। ये केस बेस्ड के आजकल तो आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो केस स्टडी में भी आ रहे हैं। तो केस बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे
उनमें आपको ये एक ऐसा फोटोग्राफ दे दिया जाएगा और जिससे आपका पूछा जा सकता है, ऐसे ही आंसर पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए। एक आपको मैं ये सिनेरियो दिखाई थी फर्स्ट, इसमें आपको डोर चूज़ करना था। सेकंड में मैंने आपको सिनेरियो, तो पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो सिनेरियो से पहले इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोटो देखे बिना आप आंसर कर सकते हैं बट आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है उसको अच्छे से समझिएगा, बिकॉज इन्फॉर्मेशन अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आपको आंसर देने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर सिनेरियो 2 जो मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या था, उसमें था कि ये आरती हैं, आरती ने इनवाइट किया था अपने 4 फ्रेंड्स को, फिर उन्होंने कुछ खाने को दिया उन्हें, फिर में से कुछ मर जाते हैं। तो फिर जब पुलिस आती है तो फिर जब पता करना होता है कि वो कैसे मरे क्या था, तो पुलिस ने ये पता किया था कि ऐसा क्यों हुआ था। इसको आपको खुद से पढ़ के आंसर देना है, क्योंकि इतना गाइज अगर मैं इतने बड़े वीडियो बनाने लग जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमें ये अपना सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बोर्ड के डेट शीट आ चुकी है। सो गाइज़ ये आप पढ़ के खुद आंसर दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही इजी है। ऐसे आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी आप छोड़िएगा नहीं, इन्हें आपको अच्छे से देखना है। ओके, और इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, और मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दूंगी और ऐसे ही केस बेस दूंगी ताकि आप और भी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, पहले तो हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। ये जो सिलेबस है आपका, ये मतलब कि बहुत जल्दी मैं कंप्लीट कर दूंगी कुछ वीडियोस में, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, बिकॉज आपके सारे क्वेश्चन आई एम गारंटीड से यू इसी बुक से आने वाले हैं। मैंने खुद अपने एग्ज़ाम में 98 नंबर सिर्फ 2 दिन पढ़ के इस बुक से लाए हुए हैं। इसलिए मैं गाइज आपको बता दूं कि बस आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा है व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो अभी तक 1 साल से आप सिर्फ यही समझते आ रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जिसके लिए आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत से बड़े बड़े डेफिनेशन भी याद किए होंगे, बट वो डेफिनेशन आपके बोर्ड में नहीं आने वाले हैं। आपको मिलेंगे MCQ क्वेश्चन जिससे आपको आंसर देने हैं। तो मैं आपको इनमें से जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट होंगी टॉपिक्स उनको मैं बताती जाऊँगी, उन्हें आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार उसे रिवाइज कर सकें। ओके, सो व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? व्हेन अ मशीन पोजेस द एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन ट्रेड्स like a decision making, predict the futures, learn and improve on its own, it is said to have a artificial intelligence। जब कोई मशीन जो है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो खुद से डिसीजन ले सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके, तो उसे हम इंटेलिजेंस क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। ओके, इन अदर वर्ड यू कैन से दैट मशीन इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट व्हेन इट्स कैन कंप्लाइज टास्क बाय इट्सेल्फ। जब अपने से खुद वो काम कर सके, कलेक्ट कर सके डाटा को, अंडरस्टैंड कर सके, एनालाइज कर सके, ओके, लर्न फ्रॉम इट। तो अब हम देखेंगे कि हाउ डू मशीन बिकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। मशीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बन रही है। ह्यूमन बिकम मोर एंड मोर इंटेलिजेंट विद द टाइम एज दे गिव एक्सपीरियंस। तो ह्यूमन जो है उनके पास वो ज़्यादा इंटेलिजेंस कैसे हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उनके पास ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस आ रही हैं। वैसे ही उसी तरीके से आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि एक एलिमेंट्री स्कूल है, वी लर्न अबाउट अल्फ़ाबेट्स एंड इवेंचुअली वी मूव अहीड टू द मेकिंग वर्ड्स। हम उससे फिर बनाना सीखते हैं अल्फ़ाबेट से, फिर बिकमिंग मोर एंड मोर फ्लुएंट इन लैंग्वेजेस एंड कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स एज यूज़ दैम इन आर कन्वर्सेशन में। फिर हम उसे यूज़ करते हैं, जैसे हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं उसके बाद फिर हमें वर्ड सीखते हैं, वर्ड से हम सेंटेंस सीखते हैं, सेंटेंस से फिर हम उसको अपने लैंग्वेज में यूज़ करने लगते हैं, फिर हमारी वो कन्वर्सेशन में काम आती है। उसी तरीके से आप एक अनदर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इज़ हाउ वी लर्निंग वॉकिंग। जैसे बेबी होता है जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है उसे चलने में बचपन में, फिर उसके बाद ही टेक्स हेल्प फ्रॉम द अदर विल लर्निंग हाउ द वॉक एंड वंस ही नो। जैसे वो जान जाता है, सीख जाता है चलना, ही कीप्स ऑन अपग्रेडिंग, वो बढ़ता जाता है बाय लर्निंग हाउ टू रन जंप। ओके, वो रन और जंपिंग भी स्टार्ट कर देता है जैसे वो बड़ा होता है। तो स्टार्टिंग उसकी कहाँ से हुई थी, चलने से, वॉक से। ऐसे ही अगर हम मशीन को देखें, मशीन ऑल्सो बिकम इंटेलिजेंट हो रही है वंस दे आर ट्रेंड। अगर एक बार उसे ट्रेन कर दी जाए विद द सम इन्फॉर्मेशन से विच हेल्प देम अचीव देयर टास्क, जो कि उसे मदद करेगी उसके टास्क को पूरा करने के लिए। AI मशीन ऑल्सो कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज टू ऑप्टिमाइज देयर आउटपुट। ओके, वो अपडेटिंग हो रही है, AI मशीन अपनी नॉलेज को इन्हेंस करती है। एप्लीकेशन अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ना AI के, ये क्वेश्चन आपके आते हैं, इनमें आपको ये जो लोगो है, गूगल का लोगो, सीरी का लोगो और
गूगल मैप्स का लोगो, फीफा का लोगो, ये सब क्या करना है आपको अच्छे से समझना है, बिकॉज़ मेरे भी एग्ज़ाम में ये लोगो आ चुका है। मेरे में ये मैप्स का आया था, ये मुझे दिया गया था और मुझसे पूछा गया था ये लोगो कौन सा है। तो हम लोगों ने अपने एग्ज़ाम में ईज़िली इसे कर लिया था। ये सब बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन, मतलब कि मैं बता नहीं सकती। आपको जितने टाइम दिए जाएंगे ना एआई के एग्ज़ाम के लिए, उससे जल्दी आप अपने पेपर को करके बैठ जाएंगे। सो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आई नो कि आप ये सोचते होंगे कि अभी तक तो हमने एआई का मतलब कि पढ़ाई ही नहीं किया है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि एआई में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जैसे कि अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो 5 सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन 5 सब्जेक्ट में से आपकी अगर कोई भी एग्ज़ाम जो है वो ख़राब हो जाते हैं तो उसके नंबर को आप रिप्लेस कर सकते हैं विद द एआई। तो एआई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। इसका आपको एहसास अभी नहीं होगा जब आपके कोई एग्ज़ाम ख़राब हो जाएंगे फिर आप एआई की तरफ ही आने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था कि हमारा जो मैथ का एग्ज़ाम था गाइज, वो मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस ही पेपर आ गया। हम लोग बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आया। फिर हम लोगों के पास ऐसा ही एक ही ऑप्शन बचा हुआ था एआई का, कि एआई की मदद से ही हम अपने नंबर को इन्हेंस कर सकते हैं। तो एआई को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, एआई आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है गाइस। तो इसे अच्छे से समझिए और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। तो क्या ही दिक्कत है, आप 2 दिन 3 दिन में वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इसे ईजिली देख सकें और कंप्लीट कर सकें। ओके सो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखेंगे कि वेदर वी नोटिस, हम ये नोटिस करेंगे वी आर सराउंडेड बाई मशीन दैट वर्क ऑन एआई। दे आर बिकमिंग crucial part of everyday life, provide us with the easy to having some of the most complicated time consuming tasks being done with the touch of a button। तो आप देखते होंगे कि आजकल बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, जो कि एक ईजिली वन टच पे हमारे वो काम ईजिली हो जाते हैं। दैट आर द एप्लीकेशन, दैट वाज ऑल द एप्लीकेशन ऑफ एआई। तो आप गूगल देखें, गूगल में आप देख सकते हैं कि एवरी नाउ एंड देन वी सर्च विद द इंटरनेट फॉर द थिंग्स ऑन द गूगल विदाउट रियलाइजिंग हाउ एफिशिएंटली गूगल और ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू अस। तो आप देखते हैं कि आप कुछ भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उसके आंसर आपको विथ इन ए सेकेंड मिल जाते हैं विदाउट एनी वरी। तो आपको ये चीज़ मतलब कि ये क्या है, ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब एप्लीकेशन है एआई की। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगी क्या एप्लीकेशन एआई की नहीं है, उसे भी समझना जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि एआई की एप्लीकेशन क्या नहीं है। उनमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिनमें से जो हैं एप्लीकेशन उन्हें दे दिया जाएगा और एक नहीं होगा। तो उन्हें आपको अच्छे से समझना होगा। पहले तो मैं ये लोगो वाला आपका एक क्वेश्चन बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये गूगल मैप्स आप देख रहे हैं ना गाइस, ये गूगल मैप्स की जो क्वेश्चन है ये तो एक बार आ चुका है। तो आई थिंक कि शायद ये ना आए, गूगल का भी नहीं आने वाला, क्योंकि गूगल पे ऑब्वियसली लिखा होता है गूगल। ये सीरी का मुझे लग रहा है कि सीरी के क्वेश्चन लोगो आ सकता है। ये सीरी का लोगो आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ये सीरी है, ये सीरी का यही लोगो है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। बिकॉज आई थिंक कि शायद ये आपका इस बार आ जाए। वी नाउ डूज हैव अ पॉकेट असिस्टेंट। हम देखते हैं कि आजकल हमारे पास पॉकेट असिस्टेंट है, दैट डू अ लॉट ऑफ वर्क। हमारे लिए वो कर सकते हैं जस्ट एज अ कमांड, एक कमांड पे वो हमारे लिए बहुत सारे लॉट ऑफ वर्क कर सकते हैं हम। जैसे कि हम देखते हैं जिसमें एलेक्सा को देखते हैं, गूगल असिस्टेंट को देखते हैं, कॉर्टना, सीरी एंड सम आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वॉइस असिस्टेंट है ये लोग, जिन्हें हम सिर्फ अपने एक कमांड से अपने सारे काम करा सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट है ये लोग, इन्हें आपने यूज़ करते होंगे गूगल असिस्टेंट को इस टाइम, या फिर अलेक्सा, सीरी को भी आपने कभी देखा होगा, यूज़ किया होगा। तो ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन है एआई के। इनके लोगो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज आपसे इनका डेफिनेशन नहीं बल्कि इनका लोगो पूछ सकता है, उसे ध्यान से देखिएगा। गूगल मैप्स की मदद से आप नेविगेट कर सकते हैं प्लेसेस को विदाउट एनी वरी। तो आप अब दूर दूर जा सकते हैं किसी से ना पूछे हुए कि डायरेक्शन किधर जाना है आपको। आप इसका डायरेक्शन ऑन करके आप कहीं पे भी इजीली पहुंच सकते हैं। फिर आप देखेंगे फीफा को, एआई हैज़ ए कम्प्लीटेड इनहेंस द गेमिंग एक्सपीरियंस फॉर इट्स यूजर्स। लॉट ऑफ गेम नाउ डेज आर बैक्ड अप विद द एआई विच हेल्प इन द इनहेंसिंग द ग्राफिक्स, ओके, एंड कम अप विद द न्यू डिफिकल्टी लेवल इनकरेज द गेम्स, जो इनकरेज कर रहा है गेम्स को। ये फीफा का लोगो है, इसे देख लीजिएगा। और ये अमेजॉन है, अमेजॉन के बारे में तो आप सब जानते होंगे। अमेजॉन जो है उस पर आप कितनी शॉपिंग कर चुके होंगे कि अमेजॉन आपकी सिर्फ कपड़े की शॉपिंग के साथ साथ नहीं बल्कि आपकी ग्रोसरी, बुक्स, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम Amazon। तो AI is not only made our lives easier but also has been taking care of our habits। हमारे हैबिट्स का ख्याल रख रहा है, लाइक एंड डिसलाइक का ख्याल रख रहा है। दिस इज़ वाई प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स आप देख है, अमेजॉन है, स्पॉटिफाई है, यूट्यूब है, ये सब क्या है, ये सब जो प्लेटफॉर्म AI के हैं, सो एज अ रिकमेंडेशन, वो हमें रिकमेंडेशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी लाइक, जो हमें पसंद होता है
उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, वो रिकमेंडेशन देते हैं। जैसे कि अगर यूट्यूब पे कोई शॉर्ट एक बार देख ली, आप उसे लाइक कर लिए, तो उसी हिसाब से आपको उसी रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। ये सब क्या है, ये रिकमेंडेशन है फ्रॉम यू गेट फ्रॉम इट एआई की। ये सब क्या है, एप्लीकेशन है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब एआई की एप्लीकेशन है। उसके साथ साथ आपने क्या देखा कि इनके लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। मैं बार बार बता रही कि लोगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वेल द रिकमेंडेशन आर नॉट जस्ट लिमिटेड आर प्रेफरेंस, दे इवन कैटर टू आर नीड्स ऑफ कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स। सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे किस तरीके से अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एप्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो गाइज फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लोगो एक बार देख लीजिएगा। ये आपका इंस्टाग्राम हो गया, ये आपका फेसबुक हो गया, ये आपका व्हाट्सएप हो गया, ये यूट्यूब हो गया, स्नैपचैट हो गया। इन सब चीज़ों को भी आपको अच्छे से समझ लेना है, इनका लोगो देख लेना है, क्योंकि इनके भी लोगो आपके आ सकते हैं। ओके, दे ऑल्सो सेंड अस कस्टमाइज नोटिफिकेशन अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग डिटेल। ओके, ये सब क्या है, ये सब तो आप जानते होंगे क्योंकि आप इस टाइम यूज़ ही कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को आप अच्छे से इनका आंसर दे सकते हैं। स्नैपचैट के बारे में आप जानते होंगे, जहाँ पे आप अलग अलग फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, मेक देम लुक सो कूल। सो गाइज दिस इज़ नॉट ऑल, इतना ही नहीं, AI इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू मॉनिटर आवर हेल्थ। AI की मदद से क्या कर सकता है, AI जो है हमारे मदद कर रहा है हमारे हेल्थ को मॉनिटर करने में। ए लॉट ऑफ चैट बॉक्स आप देखे होंगे, जैसे कि इस टाइम मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी जो है आपकी, वो बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग है इस टाइम। तो इसका एक बार आप चैट जीपीटी का लोगो देख लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक कि वो इस बार एग्ज़ाम में आ सकता है। आपका चैट जीपीटी बहुत ईजिली आपके सारे काम कर दे रहा है, आपके इवन आपके होमवर्क तक चैट जीपीटी कर दे रहा है। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन है AI का। ओके, दिस इज़ नॉट AI के इतने ही नहीं, AI के मैं आपको बताती हूँ एक और, ये ह्यूमनाइड जो आपका बना है, क्या चीज़ बना है, रोबोट, जो कि है फर्स्ट AI रोबोट क्या थी, सोफिया को आपने देखा होगा कि वो आपके वॉइस असिस्टेंट में काम आती है। बॉस आपने गूगल में एक बार देखा कभी ना कभी तो ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया के बारे में जाना ही होगा। तो सोफिया जो थी वो हमारी फर्स्ट क्या है, रोबोटिक्स AI है सोफिया, जो कि हेल्प करती है आपको। लोग वी फेस लॉक जो आपने लगाया है, वी हैव इन आवर फोन्स, रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए में काम आती है, वेदर फॉरकास्ट वट नॉट। दिस इज़ द लिस्ट and this is a module will go on forever if we keep tabulating them. So take some time, discuss with the friends and identify more and more AI application around you. तो गाइज आपने क्या देखा, आपने ये सब चीज़ों को में जो AI के एप्लीकेशन है उन्हें समझा। कि पहले हमने गूगल के बारे में देखा, फिर हमने देखा पॉकेट असिस्टेंट जो हैं, जो कि वॉइस असिस्टेंट काम कर रहे हैं हमारे, जिनमें आपको एलेक्सा देखने को मिला, गूगल असिस्टेंट, सीरी को देखने को मिला। उसके लोगों को मैंने बताया आपको। गूगल मैप्स क्या है, गूगल मैप्स की मदद से आप डायरेक्शन ईजिली जान सकते हैं, उसके लोगों को ध्यान से देखिए। फीफा को देखिए। फिर उसके बाद आपने अमेज़ॉन को देखा, अमेज़ॉन क्या है। अमेज़ॉन के साथ साथ मैंने आपको बताया यूट्यूब, स्पॉटिफाई एंड नेटफ्लिक्स, ये सब क्या है, ये सब आपको रिकमेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइक। ये सब इतना इजी कैसे हो रहा है, ये सब सारे एप्लीकेशन बिकॉज AI के हैं। ओके, AI की मदद से आपको रिकमेंडेशन मिल सकता है कि आप जो चीज़ लाइक करते हैं उसी के बेसिस पे आपको उसी रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती है। फिर आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो रहे हैं विद द फेसबुक की मदद से। फेसबुक से, इंस्टाग्राम पे आप रील डिफरेंट बना सकते हैं, उसमें आप डिफरेंट फ़िल्टर यूज़ करते हैं। स्नैपचैट पर आप डिफरेंट फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, AI की मदद से हम मॉनिटर कर सकते हैं अपने हेल्थ को। लॉट ऑफ चैट बॉक्स के बारे में हम लोगों ने देखा, चैट जीपीटी को समझा। उसके बाद हमने देखा कि सोफिया जो है वो फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो कि हमारा काम करती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए। ओके, फिर अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ नॉट AI के एप्लीकेशन को भी हमने देखा। अब हम समझेंगे कि व्हाट इज़ AI नॉट, अब AI क्या नहीं है। ओके, तो अब इनको समझने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये व्हाट इज़ नॉट AI इसके बारे में पढ़ाऊंगी। गाइज बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको सुनना है, बिकॉज मैं समझ रही हूँ कि सुनकर ही आप आंसर इसका जो क्वेश्चन आएंगे वो ईजिली कर सकते हैं। आपको ना कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ना कि बहुत ज़्यादा ही परेशान होने की ज़रूरत है। आपने अच्छे से सुन लिया इस चीज़ को अगर एक बार, तो आप ईजिली इसका आंसर दे सकते हैं। मैं बता रही आपको कि ये सब जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, इनसे आपके 3-4 मार्क्स तो यहीं तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक तो आपके लोगो वाले आ सकते हैं,
सोफिया के बारे में पूछ सकता है आपसे, चैट जीपीटी का पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से गाइस कर लीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज़ नॉट एआई उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।